जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बताइए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आप सबकी दुआ है। और अभी मैं सो के उठी हूँ और सो के उठते ही आपको पता है कि मुझे चाय चाहिए, तो मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। क्या है? अच्छा, ये सामने वाली देवर है, ये इनकी बच्चियाँ रोज हमारे घर में आ जाती है। जब भी ये सानी करके खो वो करते हैं। गाइस, आज हमारे जो घर के बाहर जो नाली है उसमें वो घोड़ा छाप जो सांप होता है वो निकला है आज, और बहुत लंबा था। अब मेरे को पता भी नहीं था, मैं सो रही थी, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, ना ही मैं फोटो भी नहीं खींच पाई। जब मैं उठी, जब उसको मार दिया, उसको ले जाने लग गए, तब मेरी आँख खुली। तो बिस्तर मैंने ले जाते हुए देखा था, और उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं था जो मैं फटाफट से फ़ोटो खींचती या वीडियो बनाती। मैं सो गई थी दोपहर में, इस वजह से। तो और बताइए दोस्तों। मैं चाय बना लेती हूँ आपके साथ बात करते करते। मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए मैंने सॉल ओढ़ लिया। दोस्तों, हमारा घर पूरा सिलावी में बेकार हो चुका है ना, तो मेरी रसोई टूट गई थी, तो इसलिए मैंने अपनी छोटी सी रसोई कमरे के अंदर ही बना ली है। अब मैंने यहीं पे नीचे गैस रख रखी है, मैं यहीं पे खाना बनाती हूँ। चाय बनाते हैं दोस्तों, आप सब भी आ जाना पीने के लिए चाय। एक सेकंड। मैं चीनी पत्ती डाल देती हूँ इसमें। मैं रोज डाल दूँ, लेकिन यही मेरा रूटीन का काम है कि सुबह को उठो, घर का काम करो, और फिर दोपहर में मैं सो जाती हूँ, फिर शाम की तैयारी कर लो। वैसे मैं 4 बजे उठती हूँ, तो आज मेरे को बहुत शोर की आवाज़ आ रही थी, बार बार के ये रहा, ये गया, ये गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा। मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया, क्या है, ये रहा, पकड़ो पकड़ो, भागो, भाग गया, भाग गया, भाग गया, आवाज़ आ रही थी। तो मेरी आँख खुली, तो मैंने गेट खोल के देखा बाहर, तो हमारी बाहर की नाली में सांप था। अब मुझे पता भी नहीं था, अगर उसको नहीं बच्चे देखते और नहीं मारते ना, तो हमारे ही घर में आता, और क्या पता मुझे ही काट लेता। कुछ पता नहीं है दोस्तों, जानवर है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता। तो शाम की शुरुआत और सुबह की शुरुआत चाय के साथ। आपकी शुरुआत कैसे होती है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप लोग भी शाम को मेरी तरह चाय पीते हो? मेरे हस्बैंड गए हैं ड्यूटी, और मेरी सास भी यहाँ पे नहीं है, वो भी अपने मायके गई हुई हैं। तो अभी मैं आपको पूरे उस पे खरंजा पे खून ही खून हो गए सांप को जब ले जा रहे थे। बस ये मैंने फ़ोटो या वीडियो मिस कर दिया, नहीं तो मैं आपको बना के ज़रूर दिखाती। और वैसे भी गांव में तो ये सब चीज़ें निकलती रहती हैं, लेकिन मैंने पहली बार इतना लंबा था, 2 हाथ के बराबर सांप था। मैंने पहली बार देखा इतना लंबा सांप, और वाइट रंग का सांप था, उस पर ब्लैक ब्लैक धारी सी खिंचरी थी। जुकाम हो रहा है दोस्तों, मेरा जुकाम नहीं जाता। एक मेरे को खांसी और मेरा जुकाम हमेशा रहता है। सो के उठी हूँ तो गाली भी ऐसी हो रहा है।
और दोस्तों बताइए, अब मेरे को जब तक चाय नहीं मिलेगी जब तक मेरे को जमाई याद नहीं आएगी। मैं यहाँ से गंजी हूँ, मेरे यहाँ पे देखो बिल्कुल भी बाल नहीं है। अभी बजे हैं 3:30 और मैं क्या बताऊँ, एक हाउस वाइफ हूँ। दोस्तों, मैं घर में ही रहती हूँ, घर में ही अपना काम कर लेती हूँ, घर का रूटीन का जो मेरा काम होता है। और बताया था आपको एक वीडियो में ये सभी लेडीज़ की है, झाड़ू पोछा करने वाली, कपड़े धोने वाली, बर्तन मांजने वाली, प्रेस करने वाली, चाय बनाने वाली, घर के सारे ही काम होते हैं, तो वो सब मैं हूँ, आपके सामने हूँ। और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। मैं वीडियो बनाती हूँ तो यहाँ पे मेरा सब मजाक उड़ाते हैं, सब बोलते हैं कि तू वीडियो बना रही है, ये है वो है, लेकिन मैं कहने वालों पे ज़्यादा गौर नहीं करती। जिसको जो कहना है कहने दो। हमें अपना अच्छा देखना है, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, और बहुत सारे सपने हैं, उन्हें पूरे करने हैं। सभी लोग बात बनाते हैं कि वीडियो बनाती है, शॉर्ट वीडियो बनाती है, ये करती है, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी बातों पर। करते हैं, करने दो। बात बनाने वाले तो बनाते ही रहेंगे, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं किसी की बातों पे ज़्यादा गौर देती हूँ। और यहाँ की औरतों को ना मज़ा भी बहुत आता है चुगली करने में। बहुत गंदा माहौल है, बहुत ज़्यादा गंदा है माहौल है यहाँ का। सारी औरतें एक जगह इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं और इधर उधर की बातें करती हैं। इसकी चुगली, उसकी चुगली, उसकी बहू भाग गई, उसकी बहू ने रोटी नहीं बनाई, उसकी बहू ने खाना ना बनाया, बस यही बातें होती हैं। और बाकी यहाँ कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जीवन की सफर में मुझको साथी की, पूरे उस पर खरंजा पे खून ही खून हो गया। फिर पाइप चला के, समरसीबल चला के वो धोया, सारा अजीब सा हो रहा था। दोस्तों, मैं चाय रख लेती हूँ अपने लिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। चाय हमारी बन चुकी है और मैं खाली चाय ही पीना पसंद करती हूँ, मुझे उसके साथ कुछ भी पीना अच्छा नहीं लगता। देसी छोरी, मैं अपने ब्लॉग का नाम डाल देती हूँ, देसी छोरी, देसी बहू, सॉरी। एक तो कुछ आता भी नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। हो हो। लाइव आती हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे साथ लाइव में कोई भी नहीं जुड़ता। मैं कल 15-20 मिनट लाइव में आई, मेरे साथ कोई भी नहीं जुड़ा, कोई भी नहीं जुड़ा दोस्तों, मेरे साथ बहुत कम जुड़े थे। कल तो कोई भी नहीं जुड़ा, परसों तब भी 1-2 जने जुड़ गए थे, लेकिन कल तो मेरे साथ में कोई भी नहीं जुड़ा। और 15-20 मिनट में ऐसे ही हाथ में फ़ोन को पकड़ के बैठी रही, लेकिन मेरे साथ लाइव में कोई भी नहीं जुड़ा। लेकिन मेरे साथ लाइव में कोई भी नहीं जुड़ा, फिर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। और क्या करूं मैं,
बहुत टेंशन में हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं बहुत किसी दिन मैं आपको बताऊंगी अपने बारे में, सब कुछ बताऊंगी। मैंने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहन किया, और ऐसी मेरी शक्ल नहीं थी जैसी अब हो गई है। मैं बहुत टेंशन से गुजरी हूँ दोस्तों। हमने वो भी की थी, दुकान भी की थी परचूने की, लेकिन हमारी दुकान ज़्यादा दिन चल नहीं पाई, उसमें चोरी हो गई थी तो चल नहीं पाई। लेकिन हमारे साथ हुआ है दोस्तों, जब भी मेरे हस्बैंड ने कोई भी मतलब काम अपना किया है ना, हमें उसी काम में दिक्कत आई है। मेरे हस्बैंड ने शुरू में पहले वो की थी, कमेटी का काम किया था, उसमें हमें लॉस हो गया। हमारे कमेटी का पैसा लेके 3-4 जने भाग गए, हमें उसमें लॉस आ गया। वो हमें अपनी कर्जा करके हमें दूसरों को कमेटी का पैसा देना पड़ा। उसके बाद हमने थोड़ी हिम्मत करके थोड़ा सा और पैसा इधर उधर से जुटा के, और हमने अपना एक परचूने की दुकान किराए पे ली, और उसमें सामान भरा परचूने का, और उसका काम करने लग गए कि चलो एक ठिया हो जाएगा अपना बैठने का, और दुकान हो जाएगी तो उसमें से 2 पैसे आएंगे। और थोड़ा वो किया था, लेकिन उसमें भी चोरी हो गई, दुकान में भी, और वो दुकान भी हमें बंद करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दुकान ढंग में चला पाते। 3 बार हम मतलब मेरे हस्बैंड ने अपना बिजनेस किया, तीनों बार ही हमें घाटा हुआ, हम मतलब वो नहीं हो पाए। और अब ड्राइवरी कर रहे हैं, क्या करें, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। और जो सामान जो बचा है परचूने का, मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने दुकान घर में ही, काउंटर वगैरह सब ये घर में लिया है, तो थोड़ा सा ये कुछ मैंने बेच दिया, कुछ सामान है, बाकी ये सामान हमारे बचा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। मैंने इसी में यहाँ ही कमरे में ही एक जगह यहाँ पे फिट कर दिया है। ये सर्फ साबुन वगैरह, नमक की थैली बची है, और बाकी ये सब सामान है दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये सब सामान है वो रखा हुआ है, तो यहीं पे अड़ोस पड़ोस में जिसको ज़रूरत होती है सर्फ की, साबुन की, कपड़े धोने वाली साबुन, नहाने की साबुन है, नमक की थैली है, तो मैं यहीं से निकाल देती हूँ सामान, इस सामान को यहीं से बेच देती हूँ। तो चाय पी लीजिए दोस्तों, मेरे को कटोरी में ही चाय पीना अच्छा लगता है। तो मैं 10-20 रुपए की बिक्री हो जाती है। मेरे मायका मेरा जो है वो गाजियाबाद में है, मेरी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी, मैं छोटी थी तभी मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी, और हम 2 बहनें हैं, एक भाई है। मेरे से बड़ी मेरी बहन है, वो भी गाजियाबाद में ही रहती हैं, और मेरा भाई है, पापा हैं, मैं हूँ, और भाई की भी शादी हो गई है, बेटी है, भाभी है। अभी मैं मायके में 3 महीने रहकर आई हूँ। मायके में अभी 3 महीने रहकर आई हूँ दोस्तों मैं, और अब मैं जल्दी से नहीं जाने वाली और गाजियाबाद में ही मायका है। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था दोस्तों, मैं उसे देख रही थी, किसी की मिस्ड वॉइस कॉल आ रही है। चलिए दोस्तों, मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, किसी की बार बार कॉल आ रही है। जय श्री श्याम दोस्तों, आपसे फिर कहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।